है दक्षिण भारत के खूबसूरत जंगल की। उस जंगल में कई पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। छोटे बच्चों की उछल कूद से भरे जंगल में रहने वाले मिंकू की जिंदगी भगवान ने शायद थोड़ी अलग लिखी थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और जाते जाते उसकी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची भोला और मौनी को देकर गए। शुरुआत में तो उन्होंने मिंकू का ढंग से ख्याल रखा, लेकिन बाद में जब उनका बेटा नीलू पैदा हुआ तो मिंकू की हालत किसी मजदूर से भी बदतर हो गई। बेचारा मिंकू खेलने की उम्र में बड़े जानवर के बराबर काम करता और थोड़ी सी चूक होने पर खूब ताने सुनता। एक दिन ऐसे ही मौनी ने पिंकू को घोंसले की मरम्मत करने को कहा। मिंकू तिनके लकड़ी इकट्ठा करके घोंसला ठीक कर रहा था। तभी नीलू खेलते खेलते आ गया और शरारत करने लगा। इस पर मिंकू ने कहा, नीलू रुक जाओ, तुम्हें लग जाएगी, घोंसला अभी तक बना नहीं। नहीं भैया, बहुत मजा आ रहा है। ये नीलू नहीं रुका और मस्ती करता रहा। फिर क्या था, नीलू मिंकू सहित पूरा घोंसला जमीन पर आ गिरा। गिरते ही नीलू रोने लगा। माँ, मुझे लग गई। ओह। ये देखकर मौनी आग बबूला हो गई। उसने झटपट नीलू को गोद में उठा लिया और मिंकू पर बरसने लगी। क्यों रे मिंकू, नालायक, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता? अभी मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। अरे कलमुए, अगर तुझे मेरे बेटे से इतनी तकलीफ है तो अपना मुंह उठाकर चला क्यों नहीं जाता? इसके माँ बाप को भी हम ही मिले थे जो इसे हमारे माथे मर गए। चाची, इसमें माँ पिताजी को क्यों बीच में ला रही हो? उनकी क्या गलती है? अच्छा, इतनी जुबान लड़ाता है? चल आज तुझे भी अपने माँ बाप के पास ही भेज देती हूँ। और फिर मौनी ने मिंकू को खूब पीटा। मौनी की इतनी कड़वी बातें सुन मिंकू का दिल पसीज गया। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया और लगातार उड़ते रहा, जिसके कारण वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक चंदन के पेड़ पर पाया जिस पर कई सांप थे, लेकिन मिंकू उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं डरा। सांप मिंकू पर झपटा, लेकिन फिर भी मिंकू टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर सांप को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों बच्चे, तुम्हें डर नहीं लगता? सांप चाचा, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे काट लो, मैं मर जाऊँ। मैं अब जीना नहीं चाहता। तभी वो चंदन का पेड़ एकाएक बोलने लगा। क्या हुआ बच्चे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पेड़ को बोलते देख मिंकू बड़ा हैरान हुआ। पेड़ कैसे बोल सकता है? मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। बताओ, तुम क्यों अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो? फिर मिंकू ने सारी बात बताई तो पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें जादुई घर देता हूँ जिसमें अनाज की कभी कमी नहीं होगी। तुम अब वहाँ रहो और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। मिंकू वहाँ से वापस लौट आया तो वहाँ बड़ा सा घर था और उसमें ढेर सारा अन्न था। मिंकू उसमें रहने लगा और अन्न से जरूरतमंद जानवरों की मदद करने लगा, जिसके कारण मिंकू के जादुई घर के चर्चे पूरे जंगल में फैल गए। ये बात जब मौनी को पता चली तो वो भी जादुई घर पाने के लालच में चंदन के पेड़ पर बैठकर रोने लगी। लेकिन उस पेड़ पर रहने वाले सांप के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए जैसे ही सांप ने उस पर झपट्टा मारा वो बुरी तरह घबरा गई और पेड़ को गुस्से में भला बुरा कहने लगी। ये देखकर पेड़ को काफी गुस्सा आया और मौनी को हमेशा गूंगी रहने का श्राप दे दिया। फिर क्या था, अपने किए के कारण मौनी फिर कभी